वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने अशकाबाद में तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदारी के हवाले से फोरम में शिरकत की। रूस, तुर्की और ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक के सदूर से मुलाकातें की। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई अमन, तवानाई के शोबे में ताउन और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा तुर्कमानिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्कमानिस्तान के सदर के हमरा अशकाबाद में यादगार मुस्तकिल गैर जानिबदारी का दौरा किया और फूल चढ़ाए। तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी का नया खतरा एक बार फिर अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है और आलमी बरादरी को चाहिए कि अफगान अबूरी हुकूमत पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए दबाव डाले। उन्होंने तनाज़ात के पुरअमन हल को पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सतून करार दिया और मशरिक़ वुस्ता में फौरी और देरपा जंगबंदी और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फ्राहमी को नागुज़ीर करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने 2030 के एजेंडे को आलमी तरक्की का जामे लाहे अमल करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान, किर्गिस्तान के सदर सादत जपारूफ और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से अहम मुलाकातें हुई। ईरानी सदर के साथ मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को मुख्तलिफ आलमी और इलाकाई फोरम्स पर दी जाने वाली मजबूत हिमायत को सराहा, जबकि बाकी मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई अमन, तवानाई के शोबे में ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान की 30वीं मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के आलमी फोरम में शिरकत के लिए 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके अशकाबाद एयरपोर्ट से रवाना हुए। एयरपोर्ट पर तुर्कमानिस्तान की काबीना के नायब चेयरमैन मोहम्मद खान चेकाइफ ने वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से इस हवाले से बात करूँगा। NFC अवार्ड भीख नहीं है, ये तो हक हैं। वफाक पैसे दे भी तो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ठीक तरह से खर्च नहीं होते। NFC अवार्ड से जितना पैसा आएगा उससे ज़्यादा तो हम पहले ही खर्च कर चुके हैं। शहबाज साहब से खुद भी बात करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान को और आज़ाद जम्मू कश्मीर को NFC अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए। ना कोई भीख मांग रहा है, ना कोई किसी को भीख देनी है, ये तो हक है। सूबों में कैपेसिटी है इतना पैसा खर्च करने की नहीं है। यहाँ पे कोई सर लाए या ना लाए, मैं जानता हूँ नहीं है, ना आज़ाद कश्मीर में है और ना ही अपना गिलगित बल्तिस्तान में। वो फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे भी तो सही तरह वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होते। NFC की अगर उस डिविजिबल पूल से अगर पैसा आता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन की तरफ से अगर आता है, तो वो भी इतना नहीं होगा जितना हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। वो पैसा आपको मिल जाए तो आपको पता नहीं, समझ नहीं आएगा आपने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना। उसका इस्तेमाल का पूरा आपको इदराक होना चाहिए। पंजाब में भी आप देख रहे हैं कि अल्लाह के फजल व करम से बड़ा अच्छा एक मंसूबा साजी भी हुई और अब तो काम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे पहुंचा हुआ है। अगले इंशाल्लाह 2.5-3 सालों में ये बहुत सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। वेलकम बैक नाज़रीन। गुजरांवाला के थाना सदर की हुदूद में करोड़ों मालियत की चोरी का ड्रॉप सीन। हकीकी चचा के घर बुरका पहनकर वारदात करने वाला भतीजा उसामा गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं कि मुलजिम से 37 तोले सोना, 600 तोले चांदी, 95 लाख नकदी भी बरामद कर ली गई है। मजीद मालूमात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ राजा माजिद में ज्वाइन के। राजा माजिद, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, चंद रोज कबल मुल्जिम उसामा सलीम ने अपने ही हकीकी चचा के घर बुरका पहनकर चोरी की मनसूबाबंदी की थी और वारदात की। और घर का मालिक और मुल्जिम का जो चचा जाहिद अपनी फैमिली के हमरा शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जब घर से गए थे, इसी दौरान मुल्जिम छत पर छुप गया और घर खाली होते ही उसने बुरका पहनकर अंदर दाखिल हुआ। मुल्जिम ने CCTV कैमरे बंद करके 37 तोले तलाई जेवरात, 600 तोले चांदी, 15,700 सऊदी रियाल, 95 लाख रुपए नकदी और एक कीमती का गाड़ी जो है वो चोरी कर ली और मौका से फरार हो गया था। पुलिस ने गिरफ्तार करके मुल्जिम के कब्जा से माल मसरूका जो है बरामद कर लिया है। इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि वारदात जाहिद के हकीकी भतीजे उसामा ने की थी, क्योंकि वारदात के दौरान घर के अंदर कोई नहीं दाखिल हुआ था, बल्कि उसामा पहले ही से अंदर मौजूद था जिसने प्लानिंग के साथ वारदात की। ये भी बताया कि दौरान तफ्तीश मुल्जिम ने इंशाफ किया कि वो काफी दिनों से घर के चक्कर लगा रहा था और उसे पता था कि उसके चचा जाहिद फैमिली के साथ शादी पर जाने वाले हैं। सही राजा माजिद, आपने हमें मालूमात दी, आपका बहुत शुक्रिया।
महकमा सेहत में 2024-25 के दौरान खरीदी गई तिब्बी आलात से मुतल्लिक तहकीकात शुरू। नैब बलोचिस्तान ने डायरेक्टर जनरल महकमा सेहत को बाज़ाब्ता तौर पर मरासला जारी कर दिया। तमाम तफसीलात 19 दिसंबर तक नैब इन्वेस्टिगेशन विंग को फराहम करने की हिदायत। गुज़िश्ता साल 2024 से 2025 तक मुख्तलिफ तिब्बी आलात की खरीदारी का रिकॉर्ड तलब। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम खरीदारी की तफसीलात का जायजा लेगी। ई चालान सिस्टम का जायजा लेने के लिए कमेटी कायम। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन निंजार कमेटी के चेयरमैन होंगे और PPA रुकन असम्बली आसिफ खान, सादिया जावेद और फारूक अवान कमेटी के मेंबर मुकर्रर कर दिए गए हैं। MKM के रुकन असम्बली इफ्तिखार आलम आपको बताएं वो भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे और कमेटी ट्रैफिक कवानीन और जुर्मानों के तरीक़ाकार का असर-ए-नौ जायजा लेगी। हाई लेवल सरकारी अफसरान के असासे ऑनलाइन जमा कराने और शाया करने का निज़ाम तैयार। 2026 के आखिर तक आला अफसरान के असासाजात अवाम के लिए वेबसाइट पर दस्तयाब होंगे। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वफाकी और सूबाई अफसरान के असासों की जांच पड़ताल भी होगी। वजारत खजाना के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक ग्रेड 17 से 22 तक के तमाम आला अफसरान मुल्की और गैर मुल्की असासे जमा कराएंगे। वफाक और सूबों के तमाम सिविल अफसरान के असासे भी लाजमी डिजिटल होंगे। असासों की ऑनलाइन अशात के लिए प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन के इंतजामात शामिल होंगे। रिस्क बेस्ड वेरिफिकेशन का तरीकाकार भी मुतारिफ कराया जाएगा। IMF की अगली किस्त के लिए मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज में नए टैक्स इकदाम समेत 23 नई शराइत भी आई हैं। मुतालिबात तवानाई, मालियात, समाजी स्ट्रक्चरल और करेंसी से मुतालिक हैं। पाकिस्तान ने तरक्याती स्कीमों में कमी लाने पर इत्तफाक किया और रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा ना होने के बायस खाद और ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स लगाने की यकीन दहानी भी करवाई है। आलमी मालियाती फंड की अगली किस्त के लिए मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज में नए टैक्स इकदामात समेत दर्जनों नई शराइत भी आ गई। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा न होने के बायस खाद और ज़रूरी अद्वियात पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। हाई वैल्यू शुगर आइटम्स पर शेड्यूल 8 की इस्तिस्ना खत्म करके स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स शरह आयद कर दी जाएगी। IMF ने सरकारी मलकियती इदारों के कानून में तब्दीली के लिए अगस्त 2026 तक का वक्त मुकर्रर कर दिया। हुकूमत ने शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट करने की यकीन दहानी कराई है। मुस्तहकम ग्रोथ हासिल करने के लिए IMF पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। तवानाई शोबे में इस्लाहात, टैरिफ एडजस्टमेंट, लागत में कमी के लिए इस्लाहात जारी रखी जाएंगी। IMF रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब के बायस इंफ्रास्ट्रक्चर, घरों, लाइव स्टॉक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा। रवां माली साल के दौरान मरकजी बैंक की महंगाई की शरह 7% तक रहने की तवक्को है। आइंदा 2 बरसों के दौरान तमाम बड़े 40,000 रिटेलर्स पर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम नस्ब किया जाएगा। माली साल के दौरान नए मंसूबों पर सिर्फ PSDP का 10% खर्च किया जाएगा। DP में तकरीबन 2500 अरब के मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। पब्लिक प्रोक्योरमेंट में शफाफियत लाने के लिए ई-पेड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ई-पेड्स के इस्तेमाल पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान मार्च 2026 तक रिपोर्ट सदर मुमलिकत को फराहम करेगा। जनवरी 2026 से कफालत प्रोग्राम के तहत सहमाई बुनियादों पर रकम बढ़ाकर 14,500 दी जाएगी। कफालत प्रोग्राम में मुस्तहिक अफराद की तादाद को बढ़ाकर 1 करोड़ 2 लाख तक दायरा वसी किया जाएगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकम निकलवाने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ई-वॉलेट जून तक मुतारिफ होगा। टैरिफ रीबेसिंग जुलाई की बजाय जनवरी 2026 से करने का फैसला हो चुका है। गुज़िश्ता माली साल के दौरान बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा कम होकर 1614 अरब रुपए तक महदूद हो गया। कमर्शियल बैंकों के साथ जनवरी 2026 तक 1.2 ट्रिलियन रुपए के मुआहदे की सेटलमेंट हो जाएगी, जिसमें 660 अरब रुपए प्राइवेट होल्डिंग लिमिटेड और बाकी CPP से अदा किए जाएंगे। गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए 128 अरब रुपए की IPP से सूद की रकम को खत्म कराया जाएगा। माली साल 2031 तक बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा जीरो इनफ्लो रखने की यकीन दहानी कराई गई है।